हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अभी तक के जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए थे उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी और एक बार उन क्वेश्चंस को बिना किसी की हेल्प लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन बना के देख लिया होगा। बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ 6 क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन, उनको अच्छे से कर लो, उनके एडिशनल पॉइंट्स को अच्छे से कर लो। कैश फ्लो में बोर्ड एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी। कैश फ्लो बहुत बड़ा टॉपिक है, बीकॉम सेकेंड ईयर में भी क्लास इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप सोचो कि यार हम वो सारा का सारा पोर्शन भी कवर कर ले, लाइक बुक में कई बार अलग अलग रिफ्रेशर के अंदर अलग अलग पॉइंट्स दिए होते हैं, लाइक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, है ना, उनके बहुत डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट, जनरल रिजर्व जो है वो कम हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में टेंशन मत लो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। बेसिक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जरूर पूछा आता है, लेकिन बहुत एडवांस नहीं पूछा आता। जो मैं तुम्हें क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये एग्जामिनेशन में इसी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज फिर से 2 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे और कल फाइनली हमारा पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ क्लास 12 अकाउंट्स का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ए टू जेड। फिर हम इको बीएसटी फटाफट फटाफट खत्म कर रहे होंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट और आर ए लिमिटेड है और ये रही बैलेंस शीट। यहाँ पे देखोगे तो पहले क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर है हमारे एसेट्स, फिर है नोट्स टू अकाउंट्स, काफी सारे नोट्स टू अकाउंट्स है, और देन है हमारा एडिशन इन्फॉर्मेशन। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी क्वेश्चन आप बनाओ तो सबसे पहले क्या बनाते हो, फॉर्मेट। मैं बार बार रिपीट करता हूं क्लास, फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद एडिशनल पॉइंट्स, एडिशनल पॉइंट्स के बाद नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स के बाद बैलेंस शीट। तो चलते हैं, पहले पूरा का पूरा फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए फॉर्मेट बना दिया है टाइम कम करने के लिए। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ऑपरेटिंग, फिर ये हो गया इन्वेस्टिंग, यहाँ पे 5-6 लाइन, यहाँ 5-6 लाइन, यहाँ 4-5 लाइन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट बन के रेडी हो गया। अब आते हैं सबसे पहले एडिशनल पॉइंट पढ़ते हैं। टैक्स प्रोवाइडेड, प्रोवाइड मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो यहाँ पे एक वर्किंग नोट 1 बना लो, मैं यही बना देता हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, वर्किंग नोट है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी है, बस लाइन खींचो, ओपनिंग बैलेंस लिखो, बाई बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस लिखो, टू बैलेंस सीडी, टैक्स प्रोवाइडेड है ना, यहाँ पे आता है टू बैंक, टैक्स पेड यहाँ आता है बाई पी एंड एल, प्रोवाइडेड मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो अब प्रोवाइडेड कितना है, 17,000। अब आपको बैलेंस शीट में ढूंढना पड़ेगा, नोट्स अकाउंट्स में लिखा होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग 28, क्लोजिंग 30, ओपनिंग 28, क्लोजिंग 30, ओपनिंग है 28 और क्लोजिंग है 30,000। आप टोटलिंग कर लो तो ये हो गया 20, 30, 45, तो बैलेंस आ गया 15,000, बिकॉज 45,000 में से आप 30,000 माइनस करोगे, आगे आपका 15,000। तो ये आपका पहला अकाउंट है और आपने इससे पहले भी क्वेश्चनों में देख रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। यहां से हमें 2 चीजें मिल जाती हैं, टैक्स पेड ऑपरेटिंग से माइनस, ये पेपर में नहीं करना है ऐसे, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ऑपरेटिंग में प्लस। तो ये पहला अकाउंट है प्रोविजन फॉर टैक्स का। नाउ डेप्रिसिएशन मशीन पे लग रहा है कितना, 1,20,000। तो आप मशीन का अकाउंट बनाओगे, यहाँ पे छोटा सा अकाउंट बनाना, ज्यादा कुछ तो लिखा नहीं है, मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी का जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो आएगा टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाई बैलेंस सीडी। और मशीन के ऊपर लग रहा है डेप्रीशिएशन 1,20,000 का, तो यहाँ पे 1,20,000 का लगा दो डेप्रीशिएशन बाई डेप्रीशिएशन। जो जो चीजें कैश फ्लो में जाती है, लाइक डेप्रीशिएशन जाता है कैश फ्लो में, तो अभी स्टेटमेंट बनाएंगे तो ऑपरेटिंग के अंदर नॉन कैश आइटम में डेप्रीशिएशन को ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे। और तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो आप देखो मशीन का बैलेंस भी देखो, कहीं ना कहीं दे रखा होगा। नॉन करंट ये रहा क्लास, नोट नंबर 4 है, प्रॉपर्टी प्लांट, अच्छा नोट है ही नहीं इसके लिए क्लास, कोई भी नोट नहीं है। हाँ ये है, तो टेंजिबल एसेट्स का नोट है, तो प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग 490, क्लोजिंग 775, ओपनिंग 490, क्लोजिंग 775,000। तो टोटलिंग करते हैं इसको, 775,000 प्लस 120, 895, 8,95,000 माइनस कर देंगे 490, तो 4,05,000 का परचेज है टू बैंक,
परचेज। अब परचेज जो है वो इन्वेस्टिंग से क्या होता है माइनस, और डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में प्लस। तो ये अकाउंट बना के भी हमें दो चीजों का पता चल गया। अगला है इन्वेस्टमेंट्स की बात। तो हम इसमें एक और अकाउंट बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स यानी कि इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी ऐसे ही बनेगा छोटा सा, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस। अब ये जो अकाउंट आप अभी बना रहे हो ना, हमने किसी टाइम पे तसल्ली से ये चीजें पहले ही सीख ली थी। बताओ, पीएफटी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मैं तुम्हें पहले ही सिखा चुका हूं अच्छे से। तो अभी ये बहुत कप ऑफ टी टाइप है, बहुत सिंपल टाइप है। तो इन्वेस्टमेंट जो है 30,000 की इन्वेस्टमेंट को 40,000 में बेच दिया। तो बेचा कितने में, सेल कितने में किया, बाय बैंक सेल कितने में किया, 40,000। 30 की चीज को 40,000 में बेचा तो 10,000 का गेन हो गया। तो 2 P&L गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। तो सेल की 40,000 10,000 का गेन हो गया। अब यहाँ पे ना एक चीज बहुत अच्छी है, बिकॉज इस क्वेश्चन में एक लाइन कही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको उसको देखना है। और उस गेन को P&L में नहीं डाल के उस गेन को इन्होंने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। यही पंगा है, इस गेन को इन्होंने कहां डाल दिया, कैपिटल रिजर्व में। अगर ये P&L में गया होता या कुछ नहीं लिखा होता, बाय डिफॉल्ट हम जानते कि ये P&L में ही गया हुआ है, फिर हम इसको कैश फ्लो में भेज देते। कैश फ्लो में वही चीज जाती है जिसका कैश या बैंक के नाम से अकाउंट में नाम हो या फिर P&L के नाम से। एक्चुअली डेप्रिसिएशन जो है ना वो भी कहाँ जाता है, P&L में, तभी इसको ऑपरेटिंग में भेजते हैं हम लोग। तो इन्होंने गेन को ना कैपिटलिज्म में डाल दिया, कोई बात नहीं। इन्वेस्टमेंट को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी देख लेते हैं। ये रहा क्लास आपका इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग है 50, क्लोजिंग है 90, बिकॉज ये तीन चीज तो ये तीन चीज है। तो ये इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है, ओपनिंग 50 क्लोजिंग 90। तो ओपनिंग लिखो 50,000 इन्वेस्टमेंट का और क्लोजिंग लिखो 90,000। तो 90 प्लस 40 130, 1,30,000। तो 1,30,000 में से घटा दोगे 10,000 माइनस 50,000, 70,000। 70,000 का आ गया टू बैंक परचेज। ये इन्वेस्टमेंट परचेज। तो परचेज कहाँ जाता है, इन्वेस्टिंग से माइनस, और सेल कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में प्लस। आप ऐसे एरो बना के पेपर में अवॉइड करना, नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ना ये एडिशनल डिबेंचर्स है, वो 31 मार्च 23 को इशू किया गया एडिशनल डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स ये रहा, और तो यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं वर्किंग नोट, वो पूरा का पूरा 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो डिबेंचर्स जो है वो शुरू में कितने के डिबेंचर्स थे, देखो 1 लाख के। शुरू में कितने थे, 1 लाख के। फिर इन्होंने एडिशनल पॉइंट में बोला हुआ है कि जो एडिशनल डिबेंचर्स इशू हुए हैं वो 31 मार्च 23 को इशू हुए हैं। तो ये जो डेट है ये है 31 मार्च 23 और ये है 31 मार्च 24। तो शुरू में है 1 लाख का और क्लोजिंग में कितना है 150। तो ऑब्वियसली कितने डिबेंचर इशू हुए हैं, 50,000 के। और ये 50,000 के डिबेंचर इसी डेट को इशू हो गए थे। तो साल के शुरू में था 1 लाख, फिर 50,000 और इशू किया, तो 1,50,000 पूरे साल रहा। तो 1,50,000 पे ही आपको क्लास इंटरेस्ट पे करना है 10% और पूरे साल का, जो कि बनता है 15,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकलेगा 1,50,000 का 10%, पूरे साल रहा तो 1,50,000 का जो 10% है वो बनेगा आपका 15,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का जो अमाउंट है वो आपके सामने कितना क्लास आ गया, 15,000 का अमाउंट आ गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। 1,50,000 का 10% विच इज 15,000। ओके, अब हमने सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पढ़ लिया। अच्छा, एक चीज और यहाँ दिख रहा है मुझे, कैपिटल रिजर्व। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना आपको इसका अकाउंट ही बनाना चाहिए, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट क्या है हमने तो देखा नहीं है भाई। मैंने आपको फॉर्मेट में कैपिटल रिजर्व का ट्रीटमेंट तो नहीं बताया, पर आप अकाउंट बना लो, क्योंकि रिजर्व है, लाइबिलिटी है। तो ओपनिंग बैलेंस बनेगा बाई बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस बनेगा टू बैलेंस सीडी। तो कैपिटल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कितना है 50, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 60। तो 10,000 बढ़ रहा है, तरीके से वो 10,000 वही बढ़ रहा है जो इन्वेस्टमेंट की गेन को कैपिटल रिजर्व में डाला था। तो ओपनिंग है 50 और क्लोजिंग कितनी है 60। अब आपने इन्वेस्टमेंट का भी तो अकाउंट बनाया था, याद है। इन्वेस्टमेंट के अकाउंट, इन्वेस्टमेंट में लिखा था टू कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट में टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में क्या लिखोगे, बाई इन्वेस्टमेंट्स 10,000। तो ये जो गेन है, तो मतलब कुल मिला के 50,000 था इन्वेस्टमेंट का, जो भी गेन हुआ ना उसको प्रॉफिट लॉस में ना भेज के ना कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। फर्क क्या पड़ता है, कैपिटल रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है जिसके अंदर अगर पैसा गया तो ये शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए ही ये पैसा यूज किया जाएगा।
और अगर जर्नलिज्म में है तो उसे किसी भी काम में डिविडेंड भी बांट सकते हैं क्लास, उस पैसे शेयर होल्डर्स को पैसा बांट सकते हैं। लेकिन कैपिटलिज्म में चला गया तो नहीं। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो कैपिटलिज्म का बैलेंस भी कैंसिल हो गया और जो ये गेन का बैलेंस था ये भी कैंसिल हो गया। तो ये दोनों कहीं भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। अगर ये पीएनएल में जाता तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता। तो ये जो 10,000 का गेन है इन्वेस्टमेंट पे, इन्होंने पीएनएल में नहीं डाला, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल के कैपिटलिज्म में डाल दिया। इसीलिए तुम्हारा जो कैपिटल रिजर्व है यहाँ पे सॉरी 10,000 बढ़ा हुआ आ रहा है। दैट्स इट, खत्म। ओके चलो, तो अभी के लिए अगर देखूं तो हमने सारे के सारे एडिशनल पॉइंट का ट्रीटमेंट कर दिया है। अब हम एक एक करके इन सबको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भेजते चले जाएंगे। तो सबसे पहला हमने जो किया है इंटरेस्ट, 15,000 का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, उसे भेजते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। और आप सबको पता है कि इसको 3 अलग अलग पोर्शन में बांट देते हैं। ऐड करके यहाँ पे आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वर्किंग नोट 2, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ प्लस करते हैं 15,000। और फाइनेंसिंग में यही क्या होता है, लेस करते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से लेस, ब्रैकेट में दिखा देना वर्किंग नोट 2, और ये माइनस होगा। 15,000 का इंटरेस्ट पेड हो गया तो पैसा चला गया फाइनेंसिंग से माइनस। नाउ ये पॉइंट तो हो गया। अभी सारा का सारा हमने वर्किंग नोट 1 में डाल दिया। आप चाहो तो 1 2 3 भी लिख सकते हो, लाइक बोलो 2 डाल दिए, इसे 1 डाल देते हैं, इसको 3 डाल देते हैं और इसको 4 डाल देते हैं, ठीक है। कोई भी नंबरिंग किसी को भी दे सकते हो। तो प्रोविजन फॉर टैक्स वर्किंग नोट नंबर 1 पेड है 15,000, मेड है 17,000। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड यहाँ पे आता है सबसे ऊपर ऑपरेटिंग में, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, कितना मेड है 17,000, और पेड सबसे आखिरी में लेस कर देते हैं। टैक्स पेड कहां से आया क्लास, वर्किंग नोट 1 से, ठीक है। कितना टैक्स पेड है, 15,000 का टैक्स यहाँ पे पेड हो गया, ठीक है। तो 15,000 का पेड और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 17,000। अब वर्किंग नोट नंबर 3 में मशीन का डेप्रिसिएशन है 1,20,000। तो यहाँ पे ऐड करते हैं नॉन कैश आइटम्स, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,20,000, ठीक है। और परचेज है 4,05,000 का, 4,05,000 का परचेज है। तो परचेज ऑफ मशीनरी 4,05,000, 4,05,000 माइनस करना, परचेज ऑफ मशीनरी माइनस होता है, और यहां लिख दो लेस, ठीक है। और ये परचेज मशीनरी कहां से आया, वर्किंग नोट नंबर 3 से। तो जो जो एडिशनल पॉइंट है ना, पहले उनका ट्रीटमेंट करेंगे और उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर भेजेंगे। इन्वेस्टमेंट की सेल है 40,000 की और परचेज है 70,000 की, 40,000 की सेल और परचेज है 70,000। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 70,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वर्किंग नोट नंबर 4 70,000, और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000, ठीक है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वर्किंग नोट नंबर 4 40,000। तो ये हो गया लेस और ये हो गया आपका ऐड, ठीक है। सॉरी, ये हो गया क्लास परचेज, प्रोविजन ऑफ टैक्स हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गया, आपका मशीनरी हो गया, डन। ये हो गया क्लास आपका खत्म, सारी चीजें हो गई। अच्छा, ये जो गेन है इसको आपको पता कहीं लिखना नहीं है, क्योंकि ये जो गेन है ये कहाँ चला गया है, कैपिटलिज्म में चला गया, तो इस गेन को कहीं लिखना नहीं है। मशीनरी हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सारी चीजें क्लास हम लोगों ने कर ली। इसके दोनों आइटम को भेज दिया और इसके दोनों आइटम को भेजे सेल परचेज, इसके दोनों आइटम को भेज दिया। टोटल 2 2 4 2 6 1 2 8 आइटम जा चुका है, 3 + 4 और ये हो गया 3 + 4, 8 के 8 आइटम हमने कहीं ना कहीं जहां जाना चाहिए वहां क्लास हमने इसको भेज दिया है। अब हमें पढ़ना है क्या, ये तो हो गया सारा का सारा एडिशनल पॉइंट। अब हम आते हैं नोट्स अकाउंट्स पे। जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 70,000, 430 से 5 लाख, मतलब 5 - 430 70,000। सबसे ऊपर क्लास लिखो सरप्लस ट्रांसफर टू, सॉरी सरप्लस नहीं,
ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सरप्लस तो यहाँ पे है ही नहीं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सरप्लस है या नहीं है? हाँ सरप्लस है, सरप्लस है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 20,000, सरप्लस है 20,000 का, तो यहाँ पे पहले सरप्लस ही लिख लो, सरप्लस बाहर कॉलम में लिखो 20,000, फिर लिखोगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना ट्रांसफर किया है आपने जनरल रिजर्व में? 430 से 5 लाख 70,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना डालोगे? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 70,000, ठीक है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 70,000, 430 था फिर 5 लाख हो गया, तो जनरल रिजर्व में 70,000 चला गया। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरिंग डिबेंचर्स, डिबेंचर्स थे 1 लाख के, फिर 1.5 लाख का हो गया है ना, डिबेंचर्स थे कितने के? 1 लाख के, अब कितना हो गया? 1,50,000, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर हो गया 50,000 का। फाइनेंसिंग में लिखो क्लास, फाइनेंसिंग में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 50,000 प्लस का, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितने का हो गया? 50,000 प्लस का हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमें कुछ नहीं करना, ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं, इसका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी हो चुका है, प्लांट और मशीनरी का भी हम अकाउंट बना चुके हैं, तो इसका कुछ नहीं करना। अब क्या बचा? शेयर कैपिटल 8 लाख से 10 लाख, इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख, इश्यू ऑफ शेयर्स कितना शेयर्स इशू हुआ है? 2 लाख का शेयर्स इशू हो गया। रिजर्व सरप्लस नोट नंबर 1 हो चुका है, नोट वाली चीज तो कुछ मत करना, वो हो चुका है। अब करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो चुका है, ट्रेड पेबल, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस 12 से 30 18,000 इंक्रीज, और ये लास्ट वाले पोर्शन में आता है, ठीक है, इंक्रीज इन करंट सॉरी, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 18,000 प्लस का होगा, बस यहाँ पे ऐड लगा देना, ठीक है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल हो गया 18,000, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आना नहीं है। एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाला पॉइंट जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी इसका अकाउंट बना दिया है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट नंबर 4 में अकाउंट बन चुका है, कुछ नहीं करना। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बन चुका है, कुछ नहीं करना। करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कुछ नहीं करना, लेकिन इन दोनों का काम आपको करना है, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल। तो करंट एसेट का रूल क्या है? करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस, इंक्रीज होगा तो माइनस, डिक्रीज होगा तो प्लस, तो ये इंक्रीज हो रहा है, माइनस कर देना। 4,13,000 था, 6,20,000 हो गया, इंक्रीज हो गया तो माइनस कर देना 2,07,000, तो लेस होगा 2,07,000 लेस इंक्रीज इन क्या था ये? इन्वेंट्रीज, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। लास्ट हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, वो डिक्रीज हो रहा है, वो प्लस होगा 4,94,000 माइनस 320, 174 से डिक्रीज हो रहा है, तो 174 प्लस कर देना, 1,74,000 प्लस हो जाएगा, ऐड कर देना डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, तो ये हो गया। तो अब जरा क्लास इसकी टोटलिंग करते हैं, कितना बनता है? 17,000 प्लस 70,000 87,000 प्लस 20,000 का है आपका ये, तो ये आ गया 107,000, और यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, ये 120 प्लस 15, 120 प्लस 15,000 1,35,000 और प्लस 107,000 2,42,000, और इसको लिखते हैं, आपको पता ही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और इसको लिखते हैं 1,74,000 प्लस 18,000 माइनस 2,07,000, नेगेटिव का आ गया 15,000, ठीक है, तो 2,42,000 माइनस 15 30,000, 2,12,000, 2,12,000 रुपए, और ये आंसर आ रहा है प्लस का, 2,12,000 आंसर आ रहा है प्लस का, जिसको लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से करोगे,
है ना, अपने माइंड को एकदम सही से लगा के इधर उधर ना करते हुए, तो एक ही बार में क्लास आंसर मैच होगा। ये सेल है 40,000 का, माइनस 4,05,000 का परचेज और 70,000 का भी परचेज है, 4,35,000 का बैलेंस आ रहा है नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है, तो लिखोगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब फाइनेंसिंग में अगर आप इसको देखो, 2 लाख प्लस 50,000 माइनस करोगे 15,000, ये आ गया 2,35,000 रुपये। तो ये जो 2,35,000 है इसको लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग यानी कि ए, इन्वेस्टिंग यानी कि बी, फाइनेंसिंग यानी कि सी, इनको ऐड करो 235 माइनस 435 और प्लस 2,12,000, ये आ रहा है आपका 12,000। ए प्लस बी प्लस सी आ गया 12,000। अब इसमें ओपनिंग कैश जोड़ो, कितना है? ओपनिंग कैश 33,000 है, तो क्लोजिंग 45 आना चाहिए। तो ओपनिंग कैश 33,000 है, तो क्लोजिंग कैश 45,000 आ गया, जो कि सही है। इसमें प्लस करोगे आप ओपनिंग कैश, तो ये किसके सम के बराबर आएगा? क्लोजिंग कैश के। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, खत्म। तो आई होप आपको क्लासेस समझ आ गया ये क्वेश्चन कैसे करना है। डन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे लिख लो आराम से। ये है आपका ऑपरेटिंग, ये है इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अगर आप मेरे कहे अकॉर्डिंग एक एक चीज उसी तरीके से करोगे ना, तो गलती कहीं भी नहीं होगी, कहीं भी गलती नहीं होगी, एक ही बार में टैली करेगा आंसर। एक बार फिर से आते हैं, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एडिशनल पॉइंट बहुत जरूरी है। 31 मार्च 23 ये है क्लास आपका करंट ईयर। अब इसमें 22-23 है, ध्यान रखना, 23-24 नहीं है। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, सारी की सारी क्लास लाइबिलिटीज, सारी की सारी आपको दे रखी हैं एसेट्स, और ये है एडिशनल पॉइंट सारे के सारे। इसमें असेट है, असेट में से डेब्ट भी घटा रखा है, ठीक है। और ये एडिशनल पॉइंट है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो रूल अपना अगेन वही है कि सबसे पहले आपको एडिशनल पॉइंट कवर करना है, और फॉर्मेट तो आप बना ही लोगे। तो मैंने आप फॉर्मेट देखो ऑलरेडी बना रखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पूरा बना के रखना फॉर्मेट। फिर जो चीज जहां आएगी वहां उसको हम रखते चले जाएंगे। सबसे पहला, 1,00,000 रुपए के डिबेंचर्स ना 1 अप्रैल को इश्यू हो गए। तो यहां से ना हमें सबसे पहला जो वर्किंग नोट 1 मिलेगा, वो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की कैलकुलेशन। 1/4/2022 साल के शुरू में ही, तो डिबेंचर्स यही डेट है ना, 31 मार्च 22 को 1/4/22 भी कह सकते हैं। साल के शुरू में डिबेंचर्स था 4 लाख का, 1,00,000 का डिबेंचर और इश्यू हुआ। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग में। तो आप लिख सकते हो इसको फाइनेंसिंग के अंदर, इसको लिख सकते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एड, इसको लिख सकते हो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1,00,000, और ये प्लस का होगा। और ये 1,00,000 के डिबेंचर जो इश्यू हुए हैं, ये कब इश्यू हुए हैं? साल के शुरू में। तो शुरू में 4 लाख था, शुरू में ही 1,00,000 और इश्यू हो गए, तो शुरू से ही एंड तक क्लास आपके पास 5 लाख के डिबेंचर थे। 5 लाख का 12% सॉरी 60,000 लेस इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, पेड ऑन डिबेंचर। अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाना चाहते तो सिंपल क्लास 5 लाख का 12% ऐसे दिखा दो, नहीं तो ये चीज वहां लिख के नोट्स में दिखा के फिर वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस डाल दो, सिंपल। और ये जो इंटरेस्ट आपको पता है 3 अलग अलग पोर्शन में हम इसको बांटते हैं, तो यहां पे आपको क्लास उसको ऐड कर देना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कितना है क्लास? 60,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 60,000 बनेगा, 5 लाख का 12%, ऑपरेटिंग में प्लस, फाइनेंसिंग से माइनस, और डिबेंचर का काम भी हमने कर लिया। तो ये वर्किंग नोट 1 बनाने की जरूरत ही नहीं है कोई भी, क्योंकि हमने डायरेक्टली ब्रैकेट में दिखा दिया वहां पे। इसमें और कुछ तामझाम था नहीं कि बीच में रिडीम किया, बीच में इशू किया तो अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट पे निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया। फिर है सेकेंड पॉइंट, बट सेकेंड पॉइंट से पहले टैक्स पेड के लिए बहुत सिंपल से एक अकाउंट बना लो, प्रोविजन फॉर टैक्स
टैक्स अकाउंट, वर्किंग नोट 1 प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी, और टैक्स पेड है तो ये फिगर दे रखा है टू बैंक, टैक्स पेड 35,000, तो आंसर क्या आएगा? बाई प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो आप ओपनिंग क्लोजिंग चेक करो, सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स में दे रखा होगा कहीं ना कहीं, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर ही रहा प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग 165, क्लोजिंग 2 लाख, ओपनिंग 165 और क्लोजिंग 2 लाख, तो ओपनिंग है 165 और जो क्लोजिंग है वो है 2 लाख, तो ये हो गया 2,35,000 टोटलिंग, 2,35,000 माइनस करेंगे 1,65,000, ये आ गया 70,000 का। तो ये जो 70,000 है ये ऑपरेटिंग में प्लस आएगा, और ये 35,000 है ये ऑपरेटिंग से ही क्या आएगा? माइनस आएगा। तो 70,000 ऑपरेटिंग में प्लस आएगा और 35,000 जो है वो ऑपरेटिंग से माइनस आएगा, ये बात आप ध्यान रखना। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट ये आपका बन गया। तो 35,000 टैक्स पेड हो गया, 70,000 है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, इसको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप ऐड करके लिख दोगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 70,000 प्लस का जाता है और ऑपरेटिंग के सबसे ऊपर। तो आपको ना क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा भाई कौन सी चीज किस जगह पे जाती है। प्रैक्टिस करते करते प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस के देखो दिक्कत ही देगा चैप्टर फिर आपको। थर्ड, और उसके लिए फॉर्मेट भी याद होना चाहिए, और वो मैंने पहले ही कहा था जरूर याद कर लेना। 35,000 माइनस करो, किस नाम से क्लास लेस करना है? टैक्स पेड के नाम से। टैक्स पेड 35,000, वर्किंग नोट 1, और यहाँ पे भी वर्किंग नोट 1 लिख दो, खत्म। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ना ये बहुत अच्छा पॉइंट है, तो सारे बच्चे ना इसको ध्यान से समझना, जो ये वाला है। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, कॉस्टिंग मतलब विदाउट डेप्रिसिएशन घटाए हुए, अगर बुक वैल्यू लिखी होती तो मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो 80,000 जिस पर डेप्रिसिएशन लगा है 40,000 का, यार 80,000 की मशीन पे 40 का डेप लगा है, तो आज वो 40 का है। 40 की चीज को 10,000 के गेन में बेचा, तो बेचा कितने में? 50,000 में। तो ये एक कैलकुलेशन है, वो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। 11th में आपने बहुत खतरनाक कैलकुलेशन सीखी हुई है, दिस इज वेरी इजी एज कंपेयर टू दैट, राइट। अब इसमें देखो क्या मशीन का अकाउंट है, हाँ मशीन का अकाउंट है 2026 और डेप भी है। तो मैंने आपसे कहा था बैलेंस शीट के अंदर भी डेप्रिसिएशन हो और बैलेंस शीट के बाहर भी अगर डेप्रिसिएशन है तो दो अकाउंट बनाया जाता है, मशीन और एक्यूमुलेट डेप 2026 1-2। तो आप दो अकाउंट बनाओगे, एक आपने बनाना है मशीन अकाउंट और दूसरा बनाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। पहला बनाना है मशीन अकाउंट और दूसरा बनाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बना देते हैं फटाफट, मशीन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये बन गया आपका एक्यूमुलेटेड, लिखो खाली डेप लिखो, जो तुम्हारी मर्जी है वो लिखो, ये उसका अकाउंट है और ये हो गया आपका मशीनरी अकाउंट। तो सबसे पहले मशीन को ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस, बाई बैलेंस सीडी, डेप्रिसिएशन को ओपनिंग बैलेंस, डेट पर्टिकुलर सब आप लिखते रहना आराम से, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी। तो ओपनिंग कितना है 26 सॉरी 20 लाख, 26 लाख, और डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है 1 लाख। अगर एडिशनल पॉइंट में कुछ भी नहीं लिखा होता ना तो हम डेप्रिसिएशन का अलग से ट्रीट कर देते और असेट को अलग से ट्रीट कर देते, है ना, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा तो, राइट। तो 1 लाख, 2 लाख, 20 लाख, 26 लाख हो गया। अब पढ़ते हैं जरा क्लास एडिशनल पॉइंट के अंदर क्या लिखा था कि आपने बेचा है 50,000 में, 40,000 का उस पर साल भर तक, कई साल से, जब से खरीदा तब से डेप लग रहा है, 10,000 का गेन है। तो बेचा कितने में है? सबसे पहला बाई बैंक सेल, बेचा कितने में है? 50,000 में, और गेन कितने का हुआ? 10,000 का। तो 2 P&L
गेन ऑन सेल, और डेप्रीशिएशन कितने का है उस पे, बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, वो कितने का है, 40,000 का। तो डेप्रीशिएशन जो है वो है 40,000 का, सेल वैल्यू है 50,000 की, और गेन ऑन सेल है 10,000 का। तो ये सारी चीजें क्लास हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। मशीन में बाई एक्यूमुलेटेड डेप, तो लेजर पोस्टिंग करोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन में टू मशीनरी अकाउंट है, खाली डेप्रीशिएशन में टू मशीनरी अकाउंट। अब आप टोटलिंग करोगे इसकी, ये हो गया 26,90,000, 26,90,000, 26,90,000, 26,90,000 माइनस करेंगे 20 लाख, फिर माइनस करेंगे 10,000, 6,80,000। ये जो 6,80,000 आया है ये आएगा टू बैंक परचेज, और इसकी टोटलिंग आएगी 2,40,000, 2,40,000। 240 में से 1 लाख घटा दोगे तो ये आएगा 1,40,000। तो ये जो 1,40,000 है वो आएगा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ये साल भर का डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग दैट 40,000 डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, राइट। तो अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये ऑपरेटिंग में प्लस होगा, और ये जो परचेज है वो इन्वेस्टिंग से माइनस होगा, गेन जो है वो ऑपरेटिंग से माइनस होता है, सेल इन्वेस्टिंग में प्लस होगा, ठीक है। तो ये जो हम दो अकाउंट बनाते हैं ये पेपर में आ सकता है, अगर ये वाला एडिशनल पॉइंट पूछा तो, और कुछ भी नहीं पूछेगा। तो आप ध्यान रखना कि एग्जामिनेशन में ये बहुत फेवरेट पॉइंट है टीचर का, वो पूछ सकता है, ठीक है। ये हो गया टेक्स्ट स्पीड का, आप बना चुके हो, लिख चुके हो। अब इनको भी एक एक करके लिख लेते हैं, इनको भी। सेल 50,000 का है, परचेज है 680, सेल है 50,000 का, परचेज है 680। तो लिखो क्लास इन्वेस्टिंग में लिखते हैं लेस एड, तो सेल ऑफ क्या है ये, मशीनरी 50,000, सेल ऑफ मशीनरी 50,000, और अगला है परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। तो परचेज कितना है 6,80,000, तो परचेज ऑफ मशीनरी माइनस में 6,80,000, तो परचेज ऑफ मशीनरी हो गया 680 और सेल ऑफ मशीनरी हो गया 50, ये दोनों डन हो गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, ये ऐड करते हैं यहाँ पे नॉन कैश आइटम्स को, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, वर्किंग नोट 2, तो ये सब वर्किंग नोट 2 से आ गया। ये लेस करोगे एक और चीज इसमें, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो गेन कितने का है, गेन कितने का है, गेन है 10,000 का, और डेप्रिसिएशन है 140 का, डेप्रिसिएशन है 1,40,000 का, और जो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी है वो लेस होगा 10,000। तो ये क्लास यहाँ पे दो चीजें, ये जो डेप्रिसिएशन और गेन, और यहाँ पे क्लास ये दो चीजें, चार चीजें उठकर आ गई वहां से। ये आपको ध्यान रखना जब दो अकाउंट बनाते हो तो। बाकी आपने प्रोविजन फॉर टैक्स का भी अकाउंट बना के ये काम कर दिया है, ये भी वर्किंग नोट 2 से आया, और ये भी वर्किंग नोट 2 से आया था, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, डन। तो हमने ये सारा का सारा एडिशनल पॉइंट का ट्रीटमेंट देखो यहाँ पे कर लिया है। 2 पॉइंट है, बहुत है, पेपर में भी ये एक ही पॉइंट आ जाए ना तो वही बहुत है। ये 3 पॉइंट जबकि आ चुके हैं इसके अंदर, पेपर में 1-2 पॉइंट बहुत बड़ी बात होती है, अगर ये पॉइंट है तो फिर एक ही पॉइंट बहुत होता है। अब एडिशनल पॉइंट में क्या क्या है नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर, ये रहा आपका नोट्स टू अकाउंट्स। इसके अंदर सबसे पहले सरप्लस, करंट में से प्रीवियस जाएगा, तो 6 में से 3 गया, 3 लाख का नेट प्रॉफिट है। अगर ये मान लो 3 होता, ये 6 होते तो -3 लाख का नेट प्रॉफिट होता, पर ये 3 लाख का नेट प्रॉफिट प्लस में है, वो लॉस नहीं है, प्लस में है। 3 लाख बाहर लिखो, और इस 3 लाख को नाम दो किसका, सरप्लस का, ये हो गया सरप्लस। देन डिबेंचर्स हम काम कर चुके हैं, इश्यू भी लिख चुके हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्लास फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो कम हो रहा है तो 5,000 माइनस होगा, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग से माइनस होगा।
डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग से 5,000 आप माइनस करोगे। प्रोविजन फॉर टैक्स हम अकाउंट बना चुके हैं, मशीनरी का अकाउंट बना चुके हैं, डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना चुके हैं। गुडविल 3 लाख से 2 लाख राइट ऑफ हो रहा है, ऑपरेटिंग के अंदर ही आएगा। गुडविल रिटर्न ऑफ 1 लाख, गुडविल रिटर्न ऑफ 1 लाख, गुडविल रिटर्न ऑफ 1 लाख। सारे के सारे एडिशनल पॉइंट, सारे के सारे नोट्स टू अकाउंट्स का ट्रीटमेंट हो चुका है। बचा क्या? बस बैलेंस शीट, उसमें भी सबके नोट्स तो बन चुके हैं। शेयर कैपिटल 2 लाख। हर क्वेश्चन में इश्यू ऑफ शेयर्स तो आता ही है, इश्यू ऑफ शेयर्स 2 लाख। फाइनेंसिंग में प्लस, इसका काम हो चुका है, इसका काम हो चुका है। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स काम हो चुका है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन काम हो चुका है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आ गया था देखा था ना आपने, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट था, उसका काम हो चुका है। एसेट्स में टेंजिबल एसेट काम हो चुका है, इंटेंजिबल का भी हो चुका है। अब इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 3 लाख हो गया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख। तो लेस करो, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख, यहाँ पे लेस, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कोई अकाउंट नहीं बनाया आपने इसका, परचेज किया है तो माइनस करना मत भूलना, सेल होता तो प्लस करते। इन्वेस्टमेंट हो गया। अच्छा, अब इसका काम करते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर चला जाएगा। ठीक है। अब बचा क्या? इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री करंट एसेट है, बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस। तो 1,30,000 रुपए, 1,30,000 इंक्रीज इन इन्वेंट्री। तो ऑपरेटिंग में क्लास आखिरी पोर्शन में आएगा, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज 1,30,000 माइनस कर देना, खत्म। इन्वेंट्री हो गया, ये दोनों आता नहीं है, इसके साथ क्लास हमारा सारा का सारा काम खत्म। बस अब टोटलिंग करेंगे, आंसर मैच करेंगे। 2 मिनट काम और रह गया, फिर ये हमारा काम खत्म। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले ऑपरेटिंग का आंसर देख लेते हैं। ऑपरेटिंग का ये रहा, 70,000 ही है और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो ये हो गया 3,70,000। तो ये जो 3,70,000 आया है, इसको हम नाम देते हैं नेट प्रॉफिट। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है, लाइक अर्थक्वेक आ गया, आग लग गई, चोरी हो गया, तो वो सब भी यहाँ पे ऐड होता है नेट प्रॉफिट, पर जनरली होता नहीं है वो। बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसमें जितने भी नॉन कैश आइटम है वो ऐड कर लो, लाइक 140 प्लस 60 प्लस 1 लाख माइनस 10,000, 2,90,000। जैसे 290 ऐड करोगे 370 में ही बनेगा 6,60,000, और ये 6,60,000 का नाम आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ना अभी शुरू में आपको लगा सर स्पेस मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, अब 6 क्वेश्चन आप घर पे अपने आप भी बना के देखना, जो 6 क्वेश्चन मैंने कराए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिफोर समझ जाओगे कहाँ कितनी लाइन छोड़नी होती है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, सर हमारा खाली खाली लग रहा है, ऐसा लग रहा है खाली ज़्यादा स्पेस छोड़ दिया। ज़्यादा में कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर ज़्यादा है तो थोड़ी टीचर गलत कर देगा, स्पेस फालतू रख के चलो, नो प्रॉब्लम। 660 माइनस 130 माइनस 35, इट्स 4,95,000। तो ये जो 4,95,000 प्लस का आ रहा है, तो देखेंगे इसको नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। इन्वेस्टिंग में, तो इन्वेस्टिंग में है 50,000 माइनस 680 माइनस 1 लाख, इट्स माइनस का 7,30,000। तो ये नेगेटिव है, तो इसको लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है। फाइनेंसिंग का देखते हैं, 2 + 1 3 लाख माइनस 60 माइनस 5,000, इट्स 2,35,000। पेपर में ऐसी गलती बहुत होती है कि इस 5,000 को 50,000 ले लिया। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अगर मैं A + B + C को ऐड करूं, है ना, तो A + B + C को अगर मैं ऐड करता हूं, लिटरली मेरा आंसर आ रहा है 0। तो A + B + C आ रहा है 0। मैं इसमें 2 चीजें ऐड करूंगा। सबसे पहला है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
प्लस करूंगा ओपनिंग करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ओपनिंग ये रहा, कैश एंड कैश का ओपनिंग है 40 और ये है 170। 40 और ये 170, तो ये है 40 और ये है 170, तो आ रहा है 2,10,000। ये 2,10,000 किसके सम के बराबर आना चाहिए? क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो क्लोजिंग कैश है 70, क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी है 140, तो 70 प्लस 140 भी 210 आता है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। ये है क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग कैश जो कि 70,000 है, प्लस ये स्पेस नहीं तो मैं नीचे लिखता है इसको, क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट 140, करंट इन्वेस्टमेंट्स 1,40,000, टोटल आ गया 2,10,000। और ये हिसाब किताब जो है हमारा बराबर हो गया 2,10,000, 2,10,000 डन, और हमारा क्वेश्चन ये हो गया एंड। तो क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट्स हो, कोई भी पॉइंट हो, हमने हर तरीके का पॉइंट बना लिया है। अब जो भी रह गया उसे क्लास में आगे कवर करा दूंगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बोनस इशू हो, अर्थक्वेक वाला पॉइंट हो, या फिर कौन सी चीज किस एक्टिविटी के अंदर आता है, इनफ्लो है आउटफ्लो है, फाइनेंसिंग कंपनी के लिए कौन सी चीज कहाँ जाती है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए, ट्रेडिंग कंपनी के लिए कौन सी चीज कहाँ पे आती है, इनकम टैक्स रिफंड का ट्रीटमेंट, एवरीथिंग विल डिस्कस लेटर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कवर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार घर पे ना बिना देखे जरूर बनाना इसको, मतलब आंसर्स बिना मैच करे ना एक बार फिर से बनाना। एक बार में मान लो कोई अटक गए, कुछ गलती हो गई, तो फिर एक बार और बनाना। 2 से 3 बार भी बनाओगे ना, अपने लिए बना रहे हो, एक बार की मेहनत है, एक बार सीख गए ना, फिर ये आगे रिपीटेशन इतनी नहीं होंगी, फिर आगे जो है वो एक बार में आंसर आएगा, पहली बार में दिक्कत होती है बस। ठीक है, तो डन है, क्लास यहाँ तक हो गया। अगली क्लास में कैश फ्लो को पूरा खत्म करते हैं आप और मैं मिलके। तो यहाँ तक प्लीज पढ़ के समझ के अच्छे से और प्रैक्टिस करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।